प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक और बार जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय, उसके 28वें पद से लेकर 32वें पद तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 28 टू 32 सॉरी, हम पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैसूर लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया, तुमने उसका विश्वास ना किया, पर मैसूर लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हमने जो वचन पढ़ा है इसमें एक बड़ा रोचक सा दृष्टांत को परमेश्वर ने यहां पर रखा है। पहले हम इस वचन में जाने से पहले हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहा था, या दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह का ऑडियंस कौन था। प्रभु यीशु मसीह का जो ऑडियंस है, याजक है, शास्त्री है, फरीसी लोग हैं, सदुकी लोग हैं, और तमाम प्रकार के आत्मिक गुरुओं का एक समूह से विशेषकर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। और ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को वहां पे रख रहा है और उन्हीं से प्रश्न को पूछ रहा है कि तुमको क्या लगता है कि किसने उचित काम को किया है ना। आज हम जब इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, हम एक प्रश्न के साथ इसके लिए शीर्षक जो दिया हूं, आर यू द पीपल हु से यस एंड डू इट। क्या आप भी वह है जो हां बोलते हैं और करते हैं? यह प्रश्न पूछना है। या फिर दूसरे शब्दों में, पहला जो उसका पुत्र था उसके जैसे हैं आप, या दूसरा उसका जो पुत्र है उसके जैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह के इस दृष्टांत के अनुसार उसने पूरे मानव जाति को दो कैटेगरी में बांटा है। पहला पुत्र के जैसे एक कैटेगरी, और दूसरा पुत्र के जैसे दूसरा कैटेगरी। उसने एक थर्ड ग्रुप को रखा ही नहीं। तो हम या तो पहले पुत्र के जैसे हैं या तो फिर दूसरे पुत्र के जैसे हैं। पहला पुत्र जिसने ना कहा लेकिन उसने बाद में आज्ञा को पालन किया। दूसरा था जिसने हां कहा और आज्ञा का पालन नहीं किया। हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर वास्तविकता में दोनों से प्रेम करता है, चाहे वो हां बोलकर ना करता है या ना बोलकर हां करता है, जो भी हो, लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम रखता है और दोनों परमेश्वर के लिए मायने रखता है। इसी प्रश्न को अगर हम अपने आप से पूछे तो हम कौन से कैटेगरी में आएंगे, हम अंत तक इस बात को हम सीखेंगे। लेकिन हम एक एक कर दोनों को हम ध्यान से अध्ययन करेंगे। 28वें पद को सबसे पहले पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो? नहीं, उसने पहले के पास जाकर वहां से पढ़े। उसने पहले के पास जाकर कहा, हाँ, हे पुत्र, हाँ, आज दाख की बारी से काम कर। आज मेरे दाख की बारी में काम कर। उसने एक आज्ञा को दिया, दाख की बारी में जाकर काम कर। 29वां पद पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। इस पहले पुत्र को मैं
3 पॉइंट में बांटूंगा उसके रिस्पॉन्स को, उसके जो प्रतिक्रिया है उसको मैं 3 भागों में बांटूंगा। पहला, ही रिजेक्टेड, फिर ही रिपेंटेड एंड थर्ड ही रेंडेड। 3 आर देखेंगे। पहला, उसने जैसे ही आज्ञा को सुना उसने तिरस्कार किया। फिर उसने आज्ञा को सुना, तिरस्कार किया, लेकिन बाद में पछताया। दूसरा है उसने पछताया। तीसरा, उसने पछताया अकेले नहीं लेकिन उसको पूरा भी किया। ये कैटेगरी जो है, कई बार ये वे लोग होते हैं, कई बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उन्हें कायल करता है वो पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। अब दूसरा जो पुत्र है उसके प्रतिक्रिया को गौर करेंगे। हाँ, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा, जो पहले पुत्र से कहा वैसे ही दूसरे पुत्र से कहा। इससे क्या समझ में आता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो आप हैं या मैं हूं, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा सबके लिए एक जैसा है। सबके लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आज्ञा एक ही है। चाहे आप गोरे हैं या काले हैं या पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या आप एक ऊंचे जाति से हैं, किसी भी प्रकार के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर का आज्ञा सबके लिए एक है। इसलिए यहां पे उसे दोहराया नहीं, उसको यूं लिखा, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी परिवर्तित नहीं होता। 2200 साल, 2000 साल, 2022 हो गया है, फिर भी परमेश्वर के वचन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे ही है। मैंने कुछ धार्मिक किताबों के बारे में अभी हाल फिलहाल में सुना, क्योंकि वो 21st सेंचुरी में सूट करने लायक बनाने के लिए उनके ग्रंथों में परिवर्तन को लेके आ रहे हैं, लेकिन बाइबल में वो परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन कभी परिवर्तित करने की जरूरत है। लेकिन हम दूसरे पुत्र के प्रतिक्रिया को देखेंगे, उसने क्या कहा। हाँ, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। हाँ, उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जी हाँ। जाता इंग्लिश में लिखा है आई गो सर, बड़े आदर पूर्वक। हाँ, जी हाँ जाता हूँ, हाँ, परंतु नहीं गया। लेकिन अगर मैं और आप होंगे तो आपको कौन सा आदमी फेस वैल्यू में अच्छा लगेगा? दूसरा वाला, क्योंकि उसने क्या बोला, जैसे आपने कहा, आप अगर एक ऑफिस में लीडर हैं, आप जैसी कहेंगे वो उठ के खड़े होके जी हां सर मैं कर दूंगा, लेकिन वो अपनी मनमानी ही करेगा। ये दूसरा पुत्र वैसा है, बड़ा आदर किया। तो इसके रिस्पॉन्स को मैंने फिर से 3 भागों में बांटा है। पहले पुत्र ने पहले रिजेक्ट किया, रिपेंट किया और रेंडर किया। इसने रेस्पेक्ट किया, रिजेक्ट किया एंड डिड नॉट रेंडर। इसने आदर किया, फिर मन में तिरस्कार किया और उसे पूरा नहीं किया। दोनों पुत्रों के प्रतिक्रिया को हमने देखा और इनके प्रतिक्रिया से हम कुछ बातों को सीखेंगे। विशेषकर जो दूसरा पुत्र है, उसका जो हामी भरना और आदर जो था वो बड़ा पाखंडी था। इट वॉज ए हिपोक्रेटिक एग्रीमेंट। वो ऊपरी तौर से उसने हां कहा, लेकिन उसके मन के गहराई में था कि मैं इसे पूरा नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में भी टटोल के देखें कि हम पहले पुत्र के जैसे हैं या दूसरे पुत्र के जैसे हैं। जो दूसरा पुत्र है उसके प्रतिक्रिया जो ऊपरी तौर से है, उसको देखकर सभी उसे स्वीकार करेगा, उसे सराहेगा कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना आदरपूर्वक है। पहले वाले को तो देखो कितना बदतमीज था, उसने ना कह दिया चेहरे पे देखकर। लेकिन ये जो है उसके
पहले शब्द सुनते ही उसका इंटेंशन था कि मैं इसे पूरा नहीं करूंगा। उसका स्ट्रांग फीलिंग था, मेरा ये व्यक्तिगत सोचना है, उसका ये स्ट्रांग डिसीजन था कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो अपने पिता को जो आज्ञा दे रहा है उसे असंतुष्ट नहीं करना चाहता था और उसके साथ एक कन्फ्रंटिंग सिचुएशन में नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने जब उसको सुना, वचन को सुना, उसके आज्ञा को सुना, उसने हां कहा, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। अब ये दो पुत्रों की कहानी को सुनकर प्रभु यीशु मसीह अपने श्रोतागण से उनकी प्रतिक्रिया को पूछ रहा है। वो 31वें पद में हम देखेंगे, 30 और 31वें पद में हम देखेंगे। हाँ, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? इन दोनों में से पिता की इच्छा किसने पूरी की? हाँ, उन्होंने कहा पहले ने। उन्होंने कहा पहले ने। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, ये कौन सा वचन है बेटे? 31। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ, महसूल लेने वाले और हाँ। वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ठीक है, हम उसके पहले भाग को सबसे पहले गौर करेंगे। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? तो जो श्रोतागण है उन्होंने प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा पहले ने। ठीक है, आपको मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह के श्रोतागण कौन थे। प्रभु यीशु मसीह के श्रोतागण सारे जो धार्मिक गुरु थे, या फिर आज के परिप्रेक्ष्य बोले हम सब इसमें शामिल होते हैं, और इसमें विशेषकर मैं शामिल होता हूं। और अगर हम श्रोता हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है कि कौन अच्छा है, कौन सही है, इन दोनों में से पिता की इच्छा को पूरा किया। और हम सबको आंसर मालूम है, नियम मालूम है, और हम बोलेंगे पहले ने। और प्रभु यीशु मसीह के ऑडियंस ने भी यही कहा। उनको बिल्कुल साफ मालूम है कि क्या सही और क्या गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है क्या कि क्या सही है, क्या गलत है? बाइबल में क्या सही और क्या गलत है? दूसरों को सिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल सिखा सकते हैं। हमें मालूम है कि हम वचन को सुनते हैं तो कब हालेलुया बोलना है, कब क्या प्रतिक्रिया करना, सब कुछ मालूम है, और इन्हें भी मालूम है। और प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहा है? जो गुनहगार है उन्हीं से उनकी गलती को कबूल करवा रहा है, उन्हीं के मुंह से निकाल रहा है कि गलत कौन है। उनसे पूछेंगे कौन सही है, क्या गलत है। ये ऐसे लोग हैं, इनसे पूछवा लो कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, ये पूछवा लो, ये सही बताएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूछता है तुम क्या कर रहे हो, ये मायने रखता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? ये जो यहूदी पुन्नी थे या यहूदी अगुवे थे, इनसे इनकी जो अनाज्ञाकारिता है उसे एक्सपोज कर रहा है। आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे भी जीवन को हमें टटोलने की जरूरत है। हम कई बार हम इमोशनली जब वचन को सुनते हैं, हम आज्ञा पालन करेंगे करके हम प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम वास्तविकता में उसे पूरा करते हैं? क्या हमारे जीवन को हमें टटोलने की जरूरत है। हम हां बोलने से फायदा नहीं है। हम क्या सही या गलत का पहचान अकेले रखने से पूरा नहीं होगा। ये जो प्रभु यीशु मसीह के श्रोतागण है, वो भली बात ही जानते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सही या गलत या वचन का ज्ञान रखना गलत है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है, मात्र ज्ञान रखने से काम नहीं होगा, हमें उसे पूरा करना भी है। विशेषकर मेरे को पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन मैं ही अगर उन आज्ञाओं का पालन ना करूं तो सबसे बड़ा गुनहगार मैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवनों को टटोले, हम कौन सा पुत्र है, पहला पुत्र है या दूसरा पुत्र है?
मेरे प्रियो, जो दूसरा पुत्र है, ऐसे लोगों से हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो ना तो कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने मन की ही करें। हमारे भी जीवन में ऐसे कई बार आता है, लेकिन ये ध्यान रखें, जो जानकारी हमारे पास है उसके द्वारा हम अपने आप के ऊपर दोष लगा रहे हैं। इनको प्रभु यीशु मसीह इसलिए पूछा, और इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह एक वचन को बताया है। हम देखेंगे मत्ती रची सुसमाचार 23वें अध्याय, उसका 3रे वचन, ऐसे लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना। अंग्रेजी में लिखा है, therefore whatever they tell you to observe, that observe and do। ये लोग जो कहते हैं ये पालन करने के लिए और अपनाने के लिए बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं, लेकिन क्या कहा है आगे, परंतु उनके से काम मत करना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे करते नहीं है। मेरे प्रिय, कुछ प्रचारकों का प्रचार आप उनके सामने कर्टन लगा के सुनना पड़ता है। बोलने का अर्थ है कि उनका जीवन ना देखें, उनका प्रचार अकेले सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या मैं ऐसा हूं क्या? आप अपने आप से पूछे, क्या मैं ऐसा हूं क्या? हमारे जीवन और हमारे जो काम है, दोनों लोग अनुकरण करने लायक होना। पौलुस बोलता है, मुझे देख के सीखो, मैं जैसे करता हूं, जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, वैसे तुम भी चलो, इमिटेट मी। क्यों पौलुस बोल पाया? क्योंकि वो जो बोल रहा है और जो करता है दोनों एक जैसे थे। आपने कभी कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें वीडियो चल रहा है, लेकिन उसमें जो बोल रहे हैं और जो उसमें कर रहे हैं, उनका जो एक्शन है दोनों मैच नहीं करता है। वो जो बोल रहा है, वीडियो आगे चलता है या पीछे चलता है। तो ऐसे वीडियो देखने में मजा आता है क्या? ऐसे ही है, जब हम जो बोलते हैं और जो करते हैं दोनों मैच नहीं करता है। समझ रहे मेरी बात? हम कौन सा पुत्र है, पहला पुत्र है या दूसरा पुत्र है? हम अपने जीवन को देखें। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखकर ये उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो काम है वो मेल नहीं खाता है, जो हमें मालूम है और जो हम कहते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह 31वें ही पद में उनकी बातों को सुनकर क्या प्रतिक्रिया दिया वो देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। वेश्यावृत्ति करने वाले तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ये किन से कह रहे हैं? जो अपने आप को पूरे उनके समुदाय में आत्मिक रीति से उच्च कोटि पर रखते हैं अपने आप। वे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं सही या गलत क्या है। वे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सही चीजों को सिखाने का जानकारी रखते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दूसरों से बेहतर महसूस करते हैं। They are people who are self-righteous। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को इसी किताब में बताया है, जो एक चुंगी लेने वाला या महसूल लेने वाला और एक फरीसी दोनों प्रार्थना करने गए। तो हमें प्राय जो फरीसी है उसके प्रवृत्ति और सोच को समझ सकते हैं, और उनसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, महसूल लेने वाले और वेश्या दोनों तुमसे पहले
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ क्या है? बोलने का अर्थ है कि तुम जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, तुम अपने जीवन में पश्चाताप करना तुम्हारे लिए असंभव है या कठिन है। लेकिन जो तुम्हारे हिसाब से पाप में जी रहे हैं, गलत रास्ते में चल रहे हैं, वो एक बार पश्चाताप करना उनके लिए आसान है। चूंकि वो महसूल लेते हैं और वैश्यावृद्धि में है, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे करके नहीं समझा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का बोलने का अर्थ है कि वो एक बार जल्दी पश्चाताप कर सकते हैं। अगर वो पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, आप और हम ये सोचे कि हम बेहतर है और जानकारी रखने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन उसके जगह जो वचन हम सुनते हैं, वो वचन को हमारे हृदय में कार्य करने देंगे और हमारे गलत रास्तों से हम तौबा करेंगे और पश्चाताप करेंगे, तो फिर परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश देंगे। मेरे प्रियो, यहां पे ऐसा कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं इस वचन को पढ़ने के लिए, है ना? यहां पे लिखा है पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। मतलब क्या है? ये सब प्रवेश करने के बाद तो फिर तो हमारा नंबर लगेगा ही। ऐसा नहीं है। अगर आपका और मेरा भी नंबर लगना है तो हमें एक पश्चातापी हृदय के साथ अपने जीवन को जीना है। ए लाइफ ऑफ रिपेंटेंस वी नीड टू लिव, जहां पे हमें अपने आप को लगातार इस बात का रेट्रोस्पेक्शन करना है, जांचते हुए चलना है कि क्या हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन 24/7 कर रहे हैं क्या। अगर हम गलत करते हैं तो पश्चाताप करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम अपने जीवन में निर्णय को लें। हम अपने आप को सेल्फ राइचियस करने से, खुद को घोषणा कर दें कि हम बेहतर है, उससे हम प्रवेश नहीं करेंगे। आखिरी वचन को पढ़ेंगे जहां पे प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्राउड के प्रति वो आगे करता है। हाँ, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया, हाँ, और तुमने उसका विश्वास ना किया, हाँ, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, हाँ, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए हाँ। कि उसका विश्वास कर लेते। तो इस वचन से ये बात को प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहा है कि तुम भी अगर प्रवेश करना चाहे तो विश्वास करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी ही तुम प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। सो इस आज जो हमने वचन सुना, इससे हमारे जीवन में क्या लागू होता है, क्या एप्लीकेशन है? हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, क्या हम मात्र हां बोलने वाले हैं या फिर हां बोलकर उसको करने वाले हैं? हां बोलकर ना करने से ज्यादा बेहतर है ना बोलकर पश्चाताप करके हां बोलना बेहतर है। दूसरी बात हमें जो गौर करने की जरूरत है, क्या हमारे भी जीवन में ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया लेकिन हमने उसे पूरा नहीं किया, या फिर ऐसे कोई पाप है जिसके विषय में परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया लेकिन हम पश्चाताप कर कर उसको छोड़े नहीं। जब हमसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, हम पश्चाताप करें, माफी मांगे और परमेश्वर की उपस्थिति में एक निर्णय लें कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। तीसरी बात, एक और बात जो हमें गौर करने की जरूरत है, क्या हमारे अंदर दूसरे पुत्र के जैसे कोई हिपोक्रेसी तो नहीं है, कोई पाखंड तो नहीं है, जिसमें हम बाहरी तौर से सब कुछ अच्छे से संवार कर लोगों के सामने पेश करते हैं लेकिन वास्तविकता में हमारे अंदरूनी जीवन, गुप्त जीवन, प्राइवेट लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे जीवन को हम टटोले, परिवर्तन लेके आए। मैं अंतिम बात को यूं कहूंगा, the most important thing in our life is not saying yes or no, but in doing it.
जो बहुत सबसे मुख्य बात जो हमारे जीवन में हाँ बोलना या ना बोलना नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को या आज्ञा का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं इस अंतिम प्रश्न को पूछना चाहता हूं, क्या हमारे जीवन में ऐसे कोई बात है या ऐसे कोई आज्ञा है जिसका पालन हम नहीं करते हैं? अपने जीवन में हम लौट आए, पश्चाताप करें। परमेश्वर हमसे बातचीत किया है, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवनों को टटोलें।